हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि जो रियल नंबर है उसका हम 6 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें ये बताने की ये जो नंबर्स हैं, एक तो ये वाला नंबर हो गया और एक ये वाला नंबर हो गया, तो ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। अच्छा, इस सॉल्व करने से पहले यानी कि इसको कंपोजिट बताने से पहले हमें दो नंबर यहाँ समझने पड़ेंगे। एक तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं क्विक रीज़न बता देता हूँ आपको कि कंपोजिट क्या है, प्राइम नंबर क्या है। अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर की, देखो तो प्राइम नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो बेसिकली प्राइम नंबर होंगे जो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो, यानी कि अपने नंबर से डिवाइड हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा करेगा। ठीक है, और दूसरा 2, हम यही बोल सकते हैं कि यही बोल सकते हैं 1 को डिवाइड करेगा। और दूसरा नंबर क्या है जो खुद से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से, तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो 1 और एक डिवाइड हो रहा है खुद से। तो ऐसा नंबर आ नंबर विच ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर हो। अब कंपोजिट की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 4। तो देखो यहाँ से 1 से तो ये 4 डिविजिबल होगा ही होगा, फिर ये 4 अपने आप से भी डिविजिबल होगा, दो फैक्टर हो गए। अब आप देखो यहाँ से जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये इस केस में इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 4 और 2। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाए उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से देखो हमें जो कंक्लूजन मिला है वो ये मिला है कि जो कंपोजिट नंबर होंगे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये और ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ मैं इसका। तो ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप यहाँ से देख सकते हो क्लियरली स्टम में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन नहीं है तो हो जाएगा 13। 7 इंटू 11, 13 कॉमन लिया तो इसकी प्लेस में 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 1 यानी कि 77 और प्लस 1। तो हो गया आपके पास ये 13 इंटू 78। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो अब इस नंबर का एक तो ये फैक्टर हो गया यानी कि 13 और एक 78। वैसे 78 की भी हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके भी काफ़ी फैक्टर्स आ जाएंगे, और एक 1 भी तो हो सकता है इसका फैक्टर। तो अब आप देखो 1 क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ से देखो 3 फैक्टर हो गए मोटे मोटे। ठीक है, 78 जो है 78 के अगर हम और भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब सेम जो क्वेश्चन है, देखो सेम पार्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, सेम पार्ट इसी का। तो ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की प्लेस पर 1 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ कराएंगे तो ये वाला इसका 0.08 प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, और 5 ये हो जाएगा 1.1009। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो तो एक फैक्टर गया, ए और इंटू में कितना होगा यहाँ पर 1, यानी कि 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ से भी कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसको बोले कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।